और उत्तराखंड में जोरों पर ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत ताबड़तोड़ एक्शन। हरिद्वार में पुलिस ने 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में भी 66 ढोंगी बाबा और पीर फकीर पर कार्रवाई हुई है। अवैध गतिविधियों में लिप्त थे पीर फकीर और बाबा। साधु के वेश में जालसाजी करते थे सभी ठग। शुक्रवार को 25 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हुई थी। फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे बर्दाश्त, एसएसपी की तरफ से साफ कहा गया है। तो हरिद्वार पुलिस की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम ऑपरेशन कालनेमी रखा गया है। और अब तक हरिद्वार में 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उधम सिंह नगर में 66 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। 13 ढोंगी हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए हैं। 66 जालसाज उधम सिंह नगर से पकड़े गए हैं और शुक्रवार को 25 ठग देहरादून से गिरफ्तार हुए थे, जो कि साधु के भेष में लोगों को ठगने का काम करते थे, जालसाजी करते थे। तो ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा और बड़ी कार्रवाई की जा रही। इस तरह का ये एक पहला ऑपरेशन है जहां पर तमाम ढोंगी बाबाओं की पहचान करने के लिए पुलिस की तरफ से यह अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पिछले एक दिन में अब तक 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब 45 से ऊपर चालान अब तक हम लोगों के द्वारा किए जा चुके हैं। इसमें यह भी बात मैं बताना चाहूँगा, करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से हैं और उनके द्वारा हिंदू धर्म का चोगा ओढ़ के उनका पाखंड को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें इसके आड़ में चोरी चकारी जैसी घटनाओं को भी करने की उनके फिराक में रहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन से भी अधिक है। ऐसे कई पीर फकीरों को चिन्हित किया गया है जो सीमावर्ती जनपदों जैसे रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। और ऑपरेशन कालनेमी पर पूर्व सरकार द्वारा भी निशाना साधा गया। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही पुलिस के द्वारा उसकी सराहना भी कई जगहों पर हो रही है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, अगर इस ऑपरेशन के नाम की बात की जाए और इस तरह के ऑपरेशन की बात की जाए तो ये पहला ऑपरेशन होगा जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है ढोंगियों को पकड़ने के लिए, ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल परसों की बात है, 2 दिन पहली बात है जब मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी और दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलेगा। यानी साधु के भेष में जो शैतान घूम रहे हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को सुरक्षित कर रहे हैं और जो सनातन धर्म की आड़ में अपना धंधा चला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बहला फुसला रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलेगा। और जैसे ही परसों मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने ये पोस्ट अपलोड की और जैसे ही ये पोस्ट अपलोड हुई उसके बाद पूरे राज्य की पुलिस हरकत में आ गई। और आपने देखा होगा कि कल से अब तक सैकड़ों की संख्या में ऐसे ढोंगी बाबा पकड़े जा चुके हैं पुलिस द्वारा, चाहे देहरादून पुलिस हो, चाहे उधम सिंह नगर पुलिस हो, नैनीताल हो, हरिद्वार हो, और सब जगह ही पुलिस ने पूरा व्यापक तरीके से अभियान चलाकर, सर्च अभियान चलाकर ऐसे सैकड़ों लोगों को पकड़ा है जो हिंदू धर्म की आड़ में भगवा चोला पहन करके लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी मंशा सनातन धर्म को होने वाले नुकसान को रोकना है। यानी धर्म की आड़ में भगवा चोला पहनकर जो धर्म को नुकसान कर रहे हैं तो उनको पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे भेजना है। लेकिन एक सवाल बड़ा दिलचस्प यहाँ हो जाता है कि आज एक जैसे सूचना आई, कल से अब तक बड़ी धरपकड़ चल रही थी, लेकिन इन पर कोई ऐसी धारा नहीं बन रही है जिससे बहुत संगीन आरोप साबित हो सके। तो आज बहुत सारे लोगों की जो कल पकड़े गए थे उनकी थाने से जमानत हो गई। तो थाने से जमानत होने का मतलब है यानी एक तरफ वो इतना गंभीर कृत्य कर रहे थे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे थे और दूसरी तरफ वो अपराध इतना हल्का हो गया कि थाने में जाकर उनकी जमानतें हो गई। यानी कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ पुलिस के सिस्टम में कुछ और रिफॉर्म्स किए जाने की जरूरत है।
है। अगर इतना संवेदनशील मामला है, मुख्यमंत्री जिसका ऐलान कर रहे हैं, और फिर अगर पकड़े जाने के बाद थाने से जमानत हो जा रही है, तो मतलब ये समझ से परे की बात है कि इतने संवेदनशील मामले में कौन सी धारा लगनी चाहिए। क्या ऐसी कोई मुकम्मल धारा नहीं है कि जो कालनेमी को लेकर के, जो साधुओं के भेष में शैतान जो जन्म ले चुके हैं, उनको लेकर के ऐसी कोई स्थिति बन सके कि उनको सलाखों के पीछे कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तो रहा ही जा सकता है, रखा ही जा सकता है। तो ये एक पहेली बन गया है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का स्पष्ट तौर पर मानना है, उन्होंने न्यूज स्टेट के साथ बातचीत में कल शाम के समय और हमारे यहाँ जो उनका जो एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ है, उनमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह बात कही है कि सनातन धर्म को रक्षा करने के नाम पर जो लोग नुकसान कर रहे हैं, उनको हम बख्शेंगे नहीं। इसी के अंतर्गत, इसी ऑपरेशन के अंतर्गत सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इससे इतना जरूर हुआ है, भले ही लोग थाने से छूट गए हों जमानत पर, लेकिन पूरे राज्य में जो संत समाज है वो खुश है। जो बड़े महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बड़े साधु हैं, शंकराचार्य हैं, उनका अप्रिसिएशन सरकार को मिल रहा है कि कम से कम इस समुदाय में भी एक जो असली और नकली को जो तलाशने का जो एक फार्मूला था, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिर लागू किया। तो कुछ चीज़ें मेरिट पर हैं, कुछ डिमेरिट पर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं। और जो महामंडलेश्वर हैं, जो बड़े साधु संत हैं, वो इस मामले में सरकार को लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। जी देखिए अजीत राठी, बिल्कुल सही बात आपने की, क्योंकि धार्मिक नगरी है। हरिद्वार अगर बात की जाए, हरिद्वार में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भी तमाम पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक जगह जहां पर लोग पहुंचते हैं पूरे देश भर से, दुनिया भर से। और ये ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत भी थी, लोगों की मांग भी थी, ऑपरेशन चलाया भी गया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होती है और हल्की जमानत पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि लूप होल है। इस कानून का, इस कार्रवाई का उतना डर उन ठग बाबाओं में पड़ेगा? देखिए, जब कोई अभियान चलता है उसका व्यापक असर होता है, और ये अभियान चला है, इसका भी व्यापक असर होगा। और इसको देखने लायक बात ये होगी कि जो पुलिस चल रही है उसे निरंतर कितने दिन चलाती है। चाहे आप थाने से ही जमानत लीजिए, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया, आप कचहरी के चक्कर काटेंगे, आपको अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा, तो एक मानसिक तौर पर एक व्यक्ति टूटता तो है ही। और फिर 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ से पहले ये ड्राइव चलाना बहुत जरूरी है। और जिसको हरिद्वार में जिसको हम हरि की नगरी कहते हैं, हरिद्वार जो धर्म नगरी है, वहाँ के तमाम बड़े संतों ने सरकार को समर्थन इसी बात के लिए दिया है कि 2027 के कुंभ से पहले चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इसके साथ ही ऋषिकेश में बड़ी संख्या में संत साधु महात्मा रहते हैं, आश्रम हैं, कुटियाँ हैं, बहुत जो फॉरेस्ट के इलाके हैं उनमें है। तो बहुत सारी जगह, एक बहुत बड़ी संख्या में, हरिद्वार से ऋषिकेश तक लेकर के हजारों की संख्या में बड़े संत रहते हैं और सैकड़ों की संख्या में कुटियाँ हैं, आश्रम हैं, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संत और उनके शिष्य रहते हैं। तो एक धर्म की, साधु संत की जो एक परंपरा है, उसका निर्वहन करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। और इसमें एक सीधा सा मकसद है कि साधु के भेष में जो शैतान घूम रहे हैं, उनको काबू किया जाना है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।